सो हेलो SBWB गैंग, अजय भैया हियर। सबसे पहले तो भाई सभी का स्वागत है अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म PW महाराष्ट्र 8, 9, 10th में। और स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ कुछ ऐसी चीजें शेयर करने वाला हूं, कुछ ऐसे मिस्टेक्स मैं आप सभी को बताने वाला हूं जो कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस में अगर आपने किया तो आपके बहुत सारे मार्क्स जा सकते हैं। तो ये गलती तो बिल्कुल करना ही करना मत, अवॉइड करने हैं ये मिस्टेक। सीधे सीधे टॉपिक पे आएंगे, इधर उधर की बातें बिल्कुल भी नहीं होगी। सबसे पहली चीज, वाइवा गेसिंग मोड में देना। ठीक है, होता क्या है मालूम है, अपन है ना प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को इतना लाइटली लेते हुए, इतना लाइटली लेते हैं कि वो ऐसा फुक मारे कि उड़ जाएगा। अभी होता क्या है, जब आप टीचर के सामने जाओगे तो सबसे पहले तो एकदम नीट एंड क्लीन जाना, टाई भी एकदम टकाटक रखना। नहीं तो टाई ऐसा आधा है, ठीक है, शर्टिंग ऐसा एक शर्ट का जो भाग है वो बाहर है, एक शर्ट का भाग नीचे है, ठीक है, बटन्स लगे हुए नहीं है, ठीक है, बटन में से कुछ और झांक रहा है, ऐसा वाला चीज करने का नहीं। और वाइवा में बिल्कुल भी गेसिंग मोड ऑन रखने का नहीं। गेसिंग मोड ऑन मतलब कि क्या, सपोज टीचर ने तुमको कोई क्वेश्चन पूछा कि कौन सा डिवाइस है जो हम हीट मेजर करते हैं, आपको आता होगा तो सीधा सीधा आंसर देने का, नहीं आता है तो नहीं मैम टेम्परेचर मैम ऐसा आ ऊ करने का नहीं, कनपट्टी खाएगा सीधा सीधा। वाइवा में गैसिंग मोड बिल्कुल भी ऑन रखने का नहीं। नहीं आता है तो सीधा सीधा टीचर बोलने का, मैम ये क्वेश्चन नहीं आता है, मैंने ये चैप्टर प्रिपेयर किया है, इस चैप्टर का आप मेरे को क्वेश्चन पूछो, उसके मैं आंसर्स आपको दूंगा। साइंस 1 के 5 चैप्टर्स है, तो उसमें से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और लेंसेज चैप्टर के ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ट्राई करना कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कुछ ना कुछ क्या बोलते हैं रूल्स रेगुलेशंस वगैरह तो भी पढ़ के जाना। कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, वो तो भी पढ़ के जाना, थिकनेस कहां पे होती है क्या नहीं होती है, जिससे कि अच्छे मार्क मिल सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग, ऑब्जर्वेशन कॉपी पेस्ट करने का। भैया मेरे बाजू वाला जो बच्चा है ना वो बहुत हुशार है, भैया माझ्या समोरचा जो विद्यार्थी ना तो लई हुशार आहे, मी काय करणार, त्यांनी जे जे लिहिलं ना मी तसंच लिहिणार, त्याला मी नंतर पाणीपुरी खाऊ घालणार। अरे माकड़ा, उसने ऑब्जर्वेशन में अगर 5 लिखा है तो कॉमन सेंस लगाने का तू 10 कर देने का, चेंज तो करते आएगा। देखो, कॉपी करना भी एक कला होती है मजाक कर रहा हूं, मैं तुमको सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं अगर तुम किसी का कॉपी पेस्ट भी कर रहे हो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में तो ट्राई करना है कि वैल्यूज चेंज करे। अगर उसका 5 है तो तुम्हारा 10 कर दो, अगर उसका 10 है तो तुम्हारा 15 कर दो, नहीं तो तुम्हारा 5 कर दो। लेकिन स्टूडेंट्स पूरा की पूरा ऑब्जर्वेशन कॉपी पेस्ट करो मत, अगर तुमको ग्रुप में बैठाया है तो। ठीक है, कभी कभी क्या होता है अलग अलग स्कूल में ग्रुप में भी देते हैं, 5-5 बच्चों को एक ही देते हैं, क्योंकि बच्चे अगर ज्यादा होंगे तो। किसी स्कूल में 10 ही बच्चे हैं तो 10 प्रैक्टिकल, मतलब अलग अलग बच्चों को बैठाते हैं। किसी स्कूल में 70-80 बच्चे होंगे तो 5-5 का ग्रुप करके बैठाते हैं, क्योंकि एक दिन में निपटाना होता है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। तो होगा क्या, तुम्हारे ग्रुप में सपोज कोई होशियार बंदा है, एक ग्रुप में होशियार रहता ही है, तो उसने अगर सब ऑब्जर्वेशन 10 दिया तो पूरे बच्चे 10-10-10 करते नहीं। तुम क्या करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, उसने 10 किया है तो तुम 15 करना और सेम फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना। थोड़ा तो दिमाग लगा सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज, कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, पहली चीज तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को एकदम कॉन्फिडेंस से देना, सीना ठोक के कॉन्फिडेंस से एकदम आंसर्स देने का, भले रॉन्ग क्यों ना हो ठीक है, भले रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। ठीक है, सपोज टीचर ने पूछा व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बोलते नहीं आता है तो भी बोलने का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द बुक इन विच इंडेक्स इज फॉर्म्ड, ऐसा कुछ भी मजाक कर रहा हूं, ऐसा नहीं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बोल सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज आल्सो नोन एज द स्नेल्स लॉ। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम साइन आई अपॉन साइन आर से दिखाते हैं ना, तो साइन का रेशियो होता है, ये वाले आप इसको बोल सकते हो, राइट। तो ऐसे टाइप के आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट, टीचर से पंगा पड़ेगा महंगा। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में गए तो शान पट्टी बिल्कुल भी करने का नहीं। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में जैसे तुम बैठे हो एकदम शांति से पॉइज्ड स्ट्रक्चर में बैठने का, मतलब इतने सभ्य बन के बैठने का। मालूम है मेरे को कि तुम सभ्य नहीं हो, लेकिन इतना सभ्य बनने का कि सामने वाले टीचर को लोग भाई इसको क्या हो गया है, इसको क्या सांप सूंघ के गया है क्या, मतलब सांप ऐसा बाजू में गया है कि इतना शांत बैठ रहा है, एकदम शांत। ठीक है, जैसे आपके भैया करते हैं, शांति में क्रांति करते हैं, समझ में आ रहा है, शांति में क्रांति करने का, वैसी वाली चीज। टीचर से पंगा पड़ेगा महंगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि भाई आगे भी बता रहा हूं, रफ वर्क साफ ना करना। मतलब कि सपोज फॉर एग्जांपल ये प्रैक्टिकल का पेज है, ठीक है, ये प्रैक्टिकल का पेज है। अभी ये प्रैक्टिकल के पेज में क्या करते हो, आप सब लिखते हो और है ना यहाँ पे बाजू में ना तुमको गंदगी करने की आदत लगी हुई है पहले से ही, तो यहाँ पे आप बाजू में क्या कर लोगे, कुछ तो भी मल्टीप्लीकेशन, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर कुछ कर दोगे। और अभी क्या करोगे, पेन से लिख दोगे, नहीं तो पेंसिल से लिखोगे, एकदम डार्क लिखोगे, ऐसा डार्क लिखोगे कि भाई आखी जिंदगी उसको रब किए तो भी नहीं निकलेगा, इतना डार्क लिखते हो तुम।
तो क्या करना है, एकदम ऐसे हल्के पेन से लिखना, ठीक है, हल्का समझता है, हल्के पेन से लिखना, जिससे कि तुम रब करोगे तो फटाफट से मिट जाएगा। तो रफ वर्क जो है उसको साफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं जैसे बोला कि भाई टीचर से बिल्कुल पंगा नहीं लेना, टीचर ने जो भी रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस दिए ऑनेस्टली उसको फॉलो करना, विदाउट एनी सेकंड थॉट, विदाउट एनी सेकंड क्वेश्चन, एकदम गुपचुप बैठ के उसको फॉलो करने का, क्योंकि उनका दिन होता है, वो टीचर का दिन होता है। टीचर से अगर नादी लगोगे फिर टीचर वाइवा में तुमको पकड़ेंगी, और वाइवा में कुछ नहीं आया तो फिर गए 5-6 मार्क गए तुम्हारे। नेक्स्ट, यूनिट्स और सिंबल्स भूल जाना, ठीक है, यूनिट्स और सिंबल्स तो बिल्कुल भूलो मत। अगर तुमको मालूम है कि हीट चैप्टर और क्या बोलते हैं अपना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इन दोनों चैप्टर्स के साइंस 1 के आएंगे, साइंस 2 के कुछ अलग आएंगे, तो साइंस 1 में बेसिकली यूनिट्स और सिंबल्स होते हैं, तो वो सिंबल्स बिल्कुल भी भूलना नहीं है। सिंबल्स और यूनिट्स तो लर्न करके जाना है। तो आई होप स्टूडेंट्स सभी चीजें आपको क्लियर है। बहुत ही शॉर्ट और सिंपल वीडियो रखा है मैंने, ठीक है, बस ये चीजें ध्यान में रखना, बाकी तो थोड़ा फार मतलब प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ईजी जाएगा तुम्हारा, टेंशन बिल्कुल लेना नहीं, है ना। बस जो चीजें बोली है वो चीज कि गैसिंग मोड बिल्कुल ऑन नहीं रखना, ऑब्जर्वेशन को कॉपी पेस्ट बिल्कुल करना नहीं, कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है तभी भी बताने का, टीचर से पंगा पड़ेगा महंगा, वो वाली चीज, फिर रफ वर्क साफ ना करना, और यूनिट्स और सिंबल्स भूल जाना। तो ये सभी चीजें अवॉइड करना है, और बाकी तो कुछ नहीं भाई, बाकी हो जाएगा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन मचाते रहो, फोड़ते रहो, बाय एवरीवन, लव यू ऑल, पीस आउट।